आज मेरा टॉपिक रहेगा बिहार का खान सर। कौन नहीं जानता है उनका नाम। उनका नाम सबके दिल में बैठा है। उनका एज है 33 इयर्स। फिरोज़ खान सर। खान सर बहुत ही कम रेट में उनको जाना ही जाता है, जो बहुत ही कम रेट में उन्होंने पढ़ाते हैं, इसके लिए उनका नाम बहुत ज़्यादा ऊपर है। बहुत ही कम रेट में और बहुत ज़्यादा मतलब उनका अगर बोलेंगे तो फ़ैन फॉलोअर्स बहुत है। मैं भी उनमें से एक हूँ। उन्होंने उनका कहानी मैं बोलूँ तो उन्होंने एनडीए का 3 बार एग्ज़ाम दिया, मगर 3 बार ही उनका पास आउट नहीं हो पाया। तो इसके लिए उनका मन में बहुत दुख था। तो उन्होंने क्या किया, ट्यूशन चालू किया। एक दिन क्या हुआ, उनके पास 40 रुपीज़ ही मिला था उनके पास। तो बस में चढ़े। बस में चढ़ने के बाद बस का फ़ीस 90 रुपीज़ था। तो उन्होंने बस का किराया नहीं दे पाया, तो उनको चल के जाना पड़ा। तभी से उन्होंने डिसाइड किया जो मुझे कुछ दिखाना है, मुझे रुक नहीं जाना है। तो उन्होंने ट्यूशन चालू किया। आज जो लड़का को पढ़ाता था वो एकदम अव्वल नंबर पे आए। तो उसके बाद जब सबको पता चला तो उनके पास ट्यूशन के लिए आते गए, बच्चे ट्यूशन करते गए। ट्यूशन करने के बाद उनको सबको पता चलता गया और उतना अच्छा से समझाते जो कोई भी समझ जाएगा, जो एकदम ना समझ है वो भी समझ जाएगा, क्योंकि उनका तरीका, बोलने का तरीका बहुत खूबसूरत है। बहुत सीधा लैंग्वेज में, बहुत ही एकदम देशी लैंग्वेज में उन्होंने बात करते हैं। बहुत बात करने का तरीका उनका बहुत प्यारा है। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्यूशन चालू किया है बहुत कम रेट पे। उनका ट्यूशन का रेट बहुत कम है। उन्होंने आईएएस का पढ़ाते हैं, उन्होंने एनडीए का पढ़ाते हैं। तो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए क्रैक कराने के लिए उनको कोशिश रहता है। तो उनके पास से बहुत ज़्यादा बच्चे पास आउट हुए निकलते हैं एवरी ईयर। तो उनका अभी उन्होंने 5-5 हॉस्पिटल उन्होंने बन रहा है। 2 ऑलरेडी बन चुका है। जिधर उन्होंने 200 डायलिसिस मशीन उन्होंने जर्मनी से ऑर्डर किया है। और उन्होंने अलग सा न्यूरो के लिए अलग, उनको कार्डियो के लिए अलग, किडनी के लिए अलग, कैंसर के लिए अलग, सब अलग-अलग हॉस्पिटल उन्होंने बना रहा है। और बहुत ही कम रेट, जिधर 7 रुपीज़ में ब्लड टेस्ट और 35 रुपीज़ में एक्सरे होता है। तो इतना कम में आप आज के दिन में आपको किधर तो नहीं मिलेगा। तो हमें और उन अपने दम पे करते हैं, क्योंकि उनका फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। तो उनको उसमें से उनको सपोर्ट मिलता है और उनको पढ़ा के उनका एजुकेशन, उनको बोलना है मैंने देश के लिए मैंने जीती हूँ, हमेशा देश के लिए ही मैं सब करते जाऊँगी। मेरा जो है सब ज़िंदगी ये देश के लिए है। तो हमें और कुछ नहीं मगर थोड़ा बहुत हमें उनके पास से सीखना चाहिए कि ज़िंदगी खाली खुद के लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए भी होता है। ज़िंदगी अपनों से भी, और अपनों यानी हमारे आसपास देश दुनिया के लिए भी हमारा ज़िंदगी है। क्यों? हम उसका ऋणी होते हैं। हम जब जन्म लेते हैं धरती पे, हम उसका ऋणी होते हैं। पहला ऋणी होता है हम हमारा पेरेंट्स का, उसके बाद होता है धरती का। तो इस धरती के लिए एज ए इंसान हमें सबको कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।